बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देर रात मुरादाबाद पहुंचे और आज लोहिया स्टेट नया मुरादाबाद सेक्टर 6 के सामने 3 दिवसीय हनुमंत कथा का शुभारंभ किया। आज उनके दर्शनों को भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पंडाल भक्तों से खचाखच भरा रहा। आलम यह था कि बाहर तक लोग खड़े रहे और महाराज के दर्शन को आतुर नजर आए। कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के तमाम नगरों का नाम बदले जाने का हवाला देते हुए मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा, मुरादाबाद का नाम बदलकर माधवनगर होना चाहिए। मुरादाबाद नाम लेते हुए असहजता महसूस होती है। बाबा ने अपने पुराने अंदाज में प्रवचन करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश की धरती वैसे ही महान है, उसमें मुरादाबाद के पागलों का क्या कहना। उन्होंने कहा, मुरादाबाद के पागलों का आज नजारा देखा, पता होता तो पिछले साल ही आ जाते। उन्होंने अपने एक भक्त का हवाला देते हुए कहा कि किसी ने उनसे कहा था, आपका मुरादाबाद आना बहुत जरूरी है क्योंकि मुरादाबाद में धर्म विरोधी भी बहुत रहते हैं, उनकी ठटरी कौन बारेगा। बाबा ने कहा, अब हम आ गए हैं, ठटरी बांटते रहेंगे। उन्होंने मुरादाबाद के हरिहर मंदिर में पूजा शुरू किए जाने को बेहद दुखद बताया और हरिहर मंदिर में जल्द से जल्द अभिषेक रुद्राभिषेक किए जाने की मांग की। उन्होंने मुरादाबाद को मुरादाबाद कहे जाने को अनुचित बताते हुए कहा, जिस नगर में हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो, शीतला माता मंदिर हो, कालका माता मंदिर हो, नीम करोली बाबा का मंदिर हो, ऐसे महानगर को मुरादाबाद कहने में इन मंदिरों की अवहेलना होती है। ऐसे में मुरादाबाद का नाम बदलकर माधवनगर कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब यूपी में फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तो मुरादाबाद को माधवनगर करने में क्या बुराई है। उन्होंने कहा, माधवनगर नाम से कई लोगों के पेट में अपच हो जाएगी। उन्होंने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम माधवनगर उर्फ मुरादाबाद आए हैं। कार्यक्रम में विभोर गुप्ता लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, राकेश कुमार गुप्ता, अंकुर अग्रवाल, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, विनोद राय, देवेंद्र बिस्ट, संजीव आकांक्षी, अविनाश गुप्ता, गौरव भटनागर, अश्वनी त्यागी, ज्ञानेंद्र देव शर्मा, हरि गोपाल शर्मा, रजत शर्मा, अरुण पंडित, सुधांशु कौशिक, प्रमोद जोशी, पंकज सक्सेना, विपिन कुमार, गौरव अग्रवाल, विनीत गुप्ता समेत बड़ी तादाद में सनातन धर्म के अनुयायी शामिल रहे। मुरादाबाद से विधान केसरी के लिए सनेश ठाकुर की रिपोर्ट। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप, सन्यासी बाबा की कृपा, सब संतों के चरणों का आशीर्वाद, बाबा नीम करोली वाले महाराज जी की छत्र छाया में हम लोग, उत्तर प्रदेश की धरती तो वैसे ही महान है, उसमें भी मुरादाबाद के पागलों का क्या कहना। मुरादाबाद जाना ही जाता है पीतल की नगरी के नाम से। यहां के पागल, हमने तो आज नजारा देखा, ऐसा जानते हम पिछले साल ही आ जाते। आप लोगों का जो भाव, और हमें यहां आकर के पता लगा, कोई हमसे कह रहा था, बोले गुरुजी आपका यहां आना बहुत जरूरी है। हमने कहा क्यों? बोले यहां धर्म विरोधी भी बहुत रहते हैं। तो बोले उनकी ठटरी कौन बारेगा? हमने कहा अब हम आ गए, अब हम ठटरी बारते रहेंगे। ऐसी पावन भूमि जहां महाकाली भगवती विराजमान, शीतला माता विराजमान, और इतना ही नहीं, यहां के सिद्ध बली श्री हनुमान जी का क्या कहना। श्री सिद्ध बली हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे हनुमान जी की पावन नगरी है। एक यहां और पावन धाम है, हरिहर मंदिर। किसी कारणवश हरिहर मंदिर की पूजा तो बंद है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि भीतर से आवाज आती है। अब वो आवाज यहां तक भी आ गई। अब तो हम कहेंगे जल्दी से जल्दी उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। जब अयोध्या में राम जी बैठ गए, काशी में नंदी भगवान निकल आए फोड़त भय, तो अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। ऐसी नगरी जहां श्री राम बालाजी धाम के सभी ट्रस्टों के सदस्यों ने, श्री विनीत गुप्ता जी लोहिया, उनके पूरे परिवार, चारों भाई, परिवार के सभी सदस्य और ट्रस्ट के लोगों ने
कैंची धाम की तर्ज पर समूचे भारतवर्ष में हनुमान जी के नाम का बहुप्रचार करने वाले, हनुमान जी के ही अवतार अंश के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे परम पूज्य श्री परमनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत श्री नीम करोली वाले बाबा जी का स्थान भी यहां बना है। ऐसा मुरादाबाद है। अब इसको मुरादाबाद कहना भी उचित नहीं है। हमें ऐसा लग रहा, अब किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हमको ऐसा लग रहा, जिस नगर में सिद्धबली हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो, शीतला माता मंदिर हो, कालका माता मंदिर हो, बैरनी शिव महाराज का मंदिर हो, नीम करोली बाबा का मंदिर हो, गंगा जी जहां प्रकट हुई हो, ऐसे मुरादाबाद कहने में इन मंदिरों की अवहेलना है। मुरादाबाद को माधव नगर कर देना चाहिए। हाँ, अब भारत में इतने नाम बदल गए। फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद माधव नगर कर दिया जाए। कौन सा बड़ी बात है कि उपद्रव हो जाना है, पर माधव नगर लेने से कई लोगों के पेट में अपच हो जाएगी। और कई लोग हमको कल ही न्यूज में दिखाएंगे, ये भाई साहब लोग जो खड़े हैं ना, दांत निकाल रहे खीसा, ये कल ही न्यूज में बाबा का विवादित बयान, मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग, ये तुरंत कल न्यूज छापेंगे। बड़े महापुरुष हैं, लेकिन ये हमारा परिवार है। सच बताएं, इस भारत में लोकतंत्र है, इस भारत में चौथा स्तंभ मीडिया है, इसलिए आज भी गरीबों की आवाज और हमारे जैसे छोटे लोगों की आवाज बुलंद है, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ अभी जीवित है। तो पत्रकार महोदय हरो, अगर मुरादाबाद माधव नगर हो जाए तो कोई दिक्कत है? तुम्हें यहां करवा देने, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ने, तुम्हें यहां बुलडोजर चलवा देने। लोगों को लगेगा कि ये उपद्रव करने ही आते हैं। अब हम क्या बताएं, हमें हनुमान जी ने भेजा ही सच बोलने के लिए है, हमारे मुंह में टैप नहीं है। तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम मुरादाबाद उर्फ माधव नगर आए हैं। क्योंकि देखो भाई, हमें तो बड़ी अंदर से उद्विग्नता होती है ये नाम बोलने में। अब बुरा ना मानना, सबकी अपनी अपनी भावना होती है। हम बहुत स्पष्टवादी हैं। देखो, हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी भी मजहब के विरोध में नहीं है, उनका सम्मान है, लेकिन हम अपने सनातन का सम्मान नहीं छोड़ेंगे, अपने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे।